नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के रामलीला ग्राउंड के बाहर है, जहां पर आज कांग्रेस के द्वारा एक महारैली का आयोजन किया गया। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगातार बिहार चुनावों से पहले प्रचलन में है कांग्रेस के द्वारा। यहाँ पर आप कई लोगों को देख सकते हैं जो अभी इस वक्त महारैली से होके गुजर रहे हैं। यहाँ से इन्हीं लोगों से हम बात करेंगे। भैया, रैली में आए थे? जी जी अध्यक्ष जी, रैली में गए थे? हाँ जी, रैली में गए। कहाँ से आए हैं? बुलंदशहर से, हमारे यूपी वेस्ट से जो बुलंदशहर है, 2000 लोग हम लोग आए हैं जिला कांग्रेस कमेटी के। और पूरे बुलंदशहर का, पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे देश का एक ही मूड है कि जो वोट चोरी है वो रुकनी चाहिए। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन मैनेजमेंट का हिस्सा बन चुका है। न लोकतंत्र, न डेमोक्रेसी है, न कोई नियम कायदे कानून है, न संविधान वाली कोई बात है। जो मुख्य चुनाव आयोग जो कह देंगे वही कानून है। ये सब नहीं होना चाहिए। हम एक विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं, इसकी रक्षा करना भी हम सबकी जिम्मेदारी है। आज पूरा बुलंदशहर और उत्तर प्रदेश और पूरा देश राहुल गांधी के साथ है। वोट चोरी रुकनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन की मनमानी रुकनी चाहिए। आप एक बात बताइए कि 1 महीने का समय उत्तर प्रदेश में SIR के लिए देते हैं। भाई, 1 महीने में आपने ऐसी कौन सी मशीन लगा रखी है कि 22 करोड़ लोगों का आप सत्यापन कर लेंगे? जो BLO हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो भी तो इंसान है ना। वो तमाम सारे आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी, मैं कहूंगा कि उनके द्वारा किया गया वो मर्डर है। ना किसी को कोई आर्थिक मदद है, ना कोई सुनवाई है। ये सब चीजें रुकनी चाहिए। और डेमोक्रेसी जिस तरह से है, विपक्ष की भी बात का सम्मान होना चाहिए। डेमोक्रेसी खतरे में है आपको लगता है? बिल्कुल, डेमोक्रेसी खतरे में ही तो है। आप कल से जो मोदी जी से पूछ लीजिएगा, या किसी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता से पूछ लीजिएगा अपने चैनल पर, या उसके पास सामने ID लगा कर पूछ लीजिएगा कि ये 15 लाख का हमारे का क्या हुआ, महंगाई कम क्यों नहीं हो रही, रोजगार क्यों नहीं मिल रहा, भ्रष्टाचार क्यों कम नहीं हुआ, मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आए थे क्यों नहीं आए। आपको जेल में डाल देंगे, यही तो है। लेकिन आप यहाँ पे मुखर होके बोल रहे हैं तो लोकतंत्र की शक्ति का ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए। जितने गोदी मीडिया के चैनल हैं, आप जैसे मैं चैनलों को सलाम करता हूँ जो निष्पक्षता के साथ लोगों की बात रख रहे हैं। जितने गोदी मीडिया के चैनल हैं वो सिर्फ लफाजी करते हैं, झूठ परोसते हैं, फरेब करते हैं। वो सवाल पूछेंगे राहुल गांधी से, समस्याओं के लिए जिम्मेदार बताएंगे नेहरू को। इन गोदी मीडिया वालों से ये पूछो कि जो नेहरूद्दीन ने बना दिया वही तो मोदी जी बेच रहे हैं। मोदी जी के बाप ने बनाया था इस देश में कुछ? बताइए आप। नेहरू ने बनाया था, कांग्रेस के पूर्वजों ने बनाया था। लेकिन टैक्स का पैसा तो सबका ही था, तब जाके कोई सरकार है कि बना रही है ना। ऐसा तो नहीं है कि सबके किसी के जेब से निकला है। देश का बजट कितना है? आज देश का बजट कई लाख करोड़ रुपए का है। और जब नेहरू जी सत्ता में थे, 500 करोड़ का बजट इस देश का था। आप तुलना कैसे कर लेंगे? उस दौर की परिस्थितियों में इस दौर की परिस्थितियों में अंतर नहीं है। अभी विकसित भारत के संकल्प चल रहा है। ये अगर मोदी जी 10 साल और रह गए तो अभी तो हम जो विकासशील की श्रेणी था उसमें से भी निकाल दिए गए। हो सकता है कि कटोरा ही हाथ में आ जाए। लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है अपना देश। कौन? सुनिए, सिर्फ आंकड़ों में सारी चीजें अडानी द्वारा अडानी के लिए है मोदी जी के राज में। हाँ, अंबानी द्वारा अंबानी के लिए है। आम आदमी के लिए क्या है मुझे बता दीजिए। तो अपोजिशन पार्टी जहाँ पे लीड कर रही है वहाँ पे क्या अडानी के साथ डील नहीं करती है सरकारें? कोई सरकारें डील नहीं करती हैं। और कर्नाटका में अडानी के साथ नहीं डील होता। गलत बात मत करिए। न तेलंगाना में, न कर्नाटका में, नहीं होता, न हिमाचल में कोई डील नहीं होती है। नहीं होता है। नहीं होता है। यदि हमने दिखा दिया आपको, आप दिखाइए, लाइए, मैं आपको यही बैठा हूँ, दिखाइए। आप एक RTI लगा लीजिए, आपको पता चल जाएगा अडानी के साथ कौन। मैडम, सरकार ने RTI कमजोर कर दिया। RTI कमजोर कर दिया। मनरेगा का नाम बदल दिया। राइट टू एजुकेशन बचा ही नहीं, राइट टू फूड बचा ही नहीं। कौन लाया था RTI? कांग्रेस लाई थी। अच्छा, अभी तेलंगाना, तमिलनाडु बहुत हाईलाइट हो रखा है। आप जानते होंगे, मंदिर में दीप जलाने की बात हाईकोर्ट तक पहुंची और अभी जज के ऊपर अध्यादेश महाभियोग लाने की प्रक्रिया कर रही है पूरा विपक्ष। ये लोकतंत्र जीवित है या मर गया? मेरी बात सुन लीजिए। जिस देश में सरकारें मंदिर और मस्जिद पर बनेंगी उस देश का विकास नहीं हो सकता। मोदी सरकार तो बाबरी मस्जिद जो बनाने की बात कर रही है TMC, वो विकसित है या नहीं हो पाएगा? सुन लीजिए, जो क्या नाम है उसका, हुमायूं नाम है, क्या नाम है वो, 100% भारतीय जनता पार्टी RSS का एजेंट है। मैं मुस्लिम हूँ, जियाउर रहमान मेरा नाम है। 150%
भारतीय जनता पार्टी से पैसे लेकर के ध्रुवीकरण करने का काम बंगाल के अंदर हुमायूं कबीर कर रहा है। इस देश के मुसलमानों को किसी बाबरी मस्जिद की जरूरत नहीं है। जो वक्फ का विरोध टीएमसी करती थी तो इसमें भी बीजेपी का हाथ। अरे मैडम सुनिए, बाबरी मस्जिद और वक्फ दोनों अलग अलग चीजें हैं। वक्फ का विरोध हुआ मुर्शिदाबाद में, कई आगजनी की घटनाएं सामने इस पे आप संदेश खाली। अरे सुन लीजिए, वक्फ क्या है आप ये समझ लीजिए। वक्फ किसी, सुनिए, वक्फ एक्ट नहीं है। वक्फ बाद में इम्प्लीमेंट करके एक्ट ही तो बनाया गया। लीजिए पहले, अरे रुको, वक्फ का मतलब समझ लीजिए। वक्फ किसी हिंदू द्वारा दी गई जमीनें नहीं है। वक्फ होता है ईश्वर के नाम अपनी संपत्ति को कर देना, उसको वक्फ बोलते हैं, दान कर देना। अगर मैं मुस्लिम होकर के अपनी संपत्ति को, अपनी जायदाद को ईश्वर के नाम दे रहा हूँ तो ये समाज के कल्याण में लगनी चाहिए, उससे किसी को क्या आपत्ति। एक भी आदमी ये बता दे, कोई हिंदू समाज का हमारा आदमी जिसकी संपत्ति को जबरदस्ती वक्फ घोषित किया गया और नहीं किया गया, तो सामने मुखर होके आएंगे तब आप मानेंगे कि ये गलत है, ये सही था। देखिए मेरी बात सुन लीजिए, क्या गलत था क्या सही था। यार यदि वक्फ की आप बात कर रहे हैं, वो लोग सामने मुखर होके आएंगे जिनकी कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। हिंदुस्तान में आज तक आया, कोई आज तक आया हो तो मुझे बता देना। कोई नहीं आया। ये वक्फ की बात, हिंदू मुस्लिम की बात, मंदिर मस्जिद की बात, सब भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है और वो उस पर डिबेट कराना चाहते हैं। चलिए, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम हिमाचल प्रधान गुर्जर है। हिमाचल जी, आपको क्या लगता है आज महारैली का आयोजन किया गया है, इससे सरकार के ऊपर या सीईसी के ऊपर कोई दबाव बनेगा? देखिए मैम, मैं एक बात बताऊं, हिंदुस्तान में सिर्फ एक संविधान ने हमको गुलामी से देश का नागरिक बना दिया और उसी आर्टिकल 21 ने हमको वोट का अधिकार दिया। अब जब वो अधिकार ही हमारा छिन जाएगा, हमको पता ही नहीं हमारा वोट किसने डाल दिया, किन मुद्दों पे डाल दिया, किस लिए डाल दिया, तो हमारा तो इस देश में अस्तित्व, जो नागरिकता है हमारी, तो वही खत्म हो जानी चाहिए। उससे कोई अस्तित्व बचा नहीं है। अच्छा, सोशल मीडिया पे लगातार वोट चोरी को लेके दो टूक सामने आ रही है। एक रवैया जो है वो कह रहा है वोट चोरी हुई है, एक कह रहा है यदि वोट चोरी हुई होती तो लोकसभा चुनावों में अब की बार 400 पार के ट्रेंड चले थे, बड़े बड़े दिग्गज नेता आके सड़कों पे कह के गए अब की बार 400 पार, तो 400 पार क्यों नहीं कर पाए? सिर्फ एक बात कहूं मैडम, एक ईवीएम में 20,000 वोट डाल दो पहले, और फिर जब वोटों का टोटल निकलेगा तो 20,000 वोट एक विधानसभा में मैनिपुलेट करने के लिए काफी है। ठीक है जी, तो उनका डेटा 1 लाख निकलता है, एक में 7 विधानसभा भी, हमारे बुलंदशहर में 7 विधानसभा है, वो भी निकलता है। उतनी लोग चीजों से जीत जाते हैं। वोट चोरी को लेके जनता तो खिलाफ उनके वोट कर ही रही है। दूसरा मैडम, कहीं तो आग लगी होगी, कहीं तो आग लगी होगी, जब तो ये वोट चोरी के शोले नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी जी रामलीला मैदान से चिल्ला रहे हैं, फालतू नहीं चिल्ला रहे। कहीं तो आग लगी होगी जब ये गुबार नजर आ रहा है वोट चोरी का। तो आपने कभी ऐसा डिटेक्ट किया है या बस राहुल गांधी के कहने पे चल रहे हैं? राहुल गांधी के कहने पे चलेंगे, वो हमारे नेता हैं, हम उनके कहने पे चलेंगे। वो कहेंगे दिन तो दिन, वो कहेंगे रात तो रात, वो कहेंगे आम तो आम, सेब तो सेब, वो कहेंगे आसमान तो आसमान, जमीन तो जमीन। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी। यदि राहुल गांधी कहेंगे कुएं में कूद जाए तो कूद जाए। राहुल गांधी कहीं भी कुछ भी कह दे, हम उनके लिए हर कुछ करने के लिए तैयार हैं। और सुनिए, एक्चुअल बात तो ये है कि भाजपा जो है वो घबरा गई है। वोट चोरी एसआईआर का जो उन्होंने मुद्दा उठाया है उसमें भाजपा घबरा चुकी है। 3 करोड़ 29 लाख वोट जो है अभी यूपी में, उत्तर प्रदेश की, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ। 3 करोड़ 29 लाख वोट जो है अभी तक सत्यापन फॉर्म्स का नहीं हुआ है। भाजपा ने 2 बार एक्सटेंशन कर दिया क्योंकि उनके मुताबिक के जो वोट्स हैं, वो वोट अभी तक वोट का सत्यापन कराने नहीं आए हैं। बार बार डेट का एक्सटेंशन होता चला रहा है और आगे भी 26 के बाद एक्सटेंशन होगा। आप लिख लो ये वाली बात, उत्तर प्रदेश के अंदर फिर एक्सटेंशन मिलेगा क्योंकि भाजपा के लोग अपने वोट बनवा नहीं पा रहे हैं। अब वो क्या करेंगे, एंड में चुनाव आयोग से आके कहेंगे कि फर्जी वोट, इनको जितने जो भी वोटर लिस्ट में वोट हैं उनको बनाइए और वोट डलवाइए। लेकिन यदि यूपी की बात की जाए तो यूपी में एसआईआर के लिए कंधे से कंधा मिला के सपा भी तो चल रही है। सब गठबंधन में है ना, वो तो कंधे से कंधा मिला के नहीं कर चलेंगे, तो बताइए कैसे चलेंगे। तो विरोध तो एसआईआर का भी हो रहा था एक वक्त, होगा, क्यों नहीं होगा। गलत, लेकिन सपा महागठबंधन का साथ देता है। गलत, हर चीज गलत का साथ विरोध होगा। जो भी चीज गलत होगी उसका विरोध होगा।
ज्ञानेंद्र भाई बताएंगे अब आपको। जी जी हम मैडम आप बताएं क्या पूछना चाहती है? सामने से जिला कोऑर्डिनेटर बुलंदशहर से उपाध्यक्ष, आप बताएं क्या पूछना चाहती हैं मैडम? यदि वोट चोरी हुई है तो कोर्ट के दरवाजे क्यों नहीं खटखटाते? एक यदि जज के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है तो जज के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता वोट चोरी करने तो मालूम है मैडम, SIR के प्रति जो लोग, जो जीवित लोग थे, जो मृतक दर्शा दिए गए थे बिहार में, वो लोग कोर्ट गए हैं ना, NGO काम कर रहे हैं ना, जनहित याचिका हो रही है ना, कोर्ट में सुनवाई चल रही है नेशनल पार्टी यदि कोर्ट में जाएगी तो उससे क्या दबाव नहीं बनेगा? आप ये समझिए मैडम, सड़क और संसद तक जो एक प्रक्रिया है, सड़क से संसद तक की लड़ाई लड़ने की, कोर्ट जाने वाले लोग कोर्ट जाते हैं, और जो सड़क पर लड़ाई लड़ने वाले होते हैं वो लड़ाई सड़क न्यायालय पे भरोसा नहीं है। न्यायालय में भरोसा है, क्यों नहीं है? पहले सड़क से संसद तक, संसद के बाद अगर हम लोग नहीं इनकी वोट चोरी को नहीं रोक पाते हैं, ज्ञानेश गुप्ता जी जो अपने दामाद और बेटी को पोस्टिंग दिलाने में लगे हैं, मलाईदार पोस्टिंग दिला करके, और वो चाहते हैं कि आम गरीब मजलूम का हक छीन लेंगे, तो उसे राहुल गांधी जी जब तक जीवित जब तक होने नहीं देंगे। और यही उत्तर प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश से हम आते हैं, उसी उत्तर प्रदेश में तमाम ढेर सारी हिंदू मुस्लिम करने के बाद 48 सीटें इंडिया गठबंधन पाई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग इस हिंदू मुस्लिम और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम नहीं हो रहा है उससे निजात पाना चाहती है। और आगे का सवाल, आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, आने वाले समय में अब क्या करेंगे आप वोट चोरी को लेके? वोट चोरी को लेकर के करेंगे, अगर ये यहाँ सुनवाई नहीं होती है यार, सड़क से संघर्ष करेंगे, बिल्कुल संघर्ष करेंगे हम। सड़क से संघर्ष। ये कोई कह रहा है, एक मिनट, फिल्म का शो थोड़ी चल रहा है, आपने क्रांति पिक्चर देखी है? कोर्ट नहीं जाएंगे लेकिन संघर्ष देखी है? मैं फिल्में नहीं देखती तो आप आज शाम को जाकर फुर्सत में देखना। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम मोहम्मद अमन खान है और हम यूपी से आए। यूपी से आए, क्यों आए हैं आज यहाँ पे? देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी लगातार वोट चोरी करके अपनी सरकार बना रही है, इसके हमारे नेता राहुल गांधी जी आह्वान पर हम लोग यहाँ पर चल करके आए हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार वोट चोरी कर रही है, सीधे लोकतंत्र पर प्रहार है। लोकतंत्र से संविधान ने हमें जो सबसे बड़ा हथियार दिया है वो है वोट चोरी, मतलब वो हमें वोट देने का अधिकार। लेकिन फर्जी वोटर हटाने का काम चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है। सरकार तो ये कह रही है जो घुसपैठी है, जो लोग मृत हो चुके हैं, उनको हटाने का काम किया जा रहा है। सरकार जो जिस प्रकार बिहार में आपने SIR करवाया, अब 21 लाख वोटर जोड़ रहे हैं, उसका डेटा आप दे नहीं रहे हैं। उसके बाद जो है जो आप वोट 65 लाख वोट आपने काटी, वो आप बता नहीं रहे किसकी काट रहे हो, किसकी जोड़ रहे हो, इसका आपको डेटा देना चाहिए ना आपको। सरकार ये निजता है ना। लेकिन जो देखिए, आप जो है 21 लाख बिहार में आपने वोट जोड़े, लेकिन आप हमारे नेता उसका लिस्ट मांगे, आप क्यों नहीं दे रहे हो? लेकिन ये निजता का कहलाएगी ना। कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग का काम है, ये एक निजता है, व्यक्ति की निजता को शेयर थोड़ी किया जाना चाहिए। हमारे नेता जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार इनकी चोरी खुलासा कर रहे हैं। हरियाणा में हमने किया है, कर्नाटक में भी किया है, इस पर चर्चा सदन में क्यों नहीं हो रही? सबसे बड़ा मुद्दा आपने देखा है वोट चोरी होते? बिल्कुल हुआ है। अगर पड़ोस में अगर नरेंद्र मोदी वोट चोरी नहीं कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बोल रहे हैं कि मैंने वोट चोरी नहीं किए? वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो बोले ना, अगर चोरी की क्यों नहीं बोल रहे? अगर चोरी नहीं की तो बोले हो कि मैंने चोरी नहीं की। अमित शाह मुखर होकर बात कर तो रहे हैं सदन में। हमारे नेता सदन में अमित शाह को खुला चैलेंज दिया कि आप वोट चोरी पर बहस कीजिए, क्यों बहस नहीं कर रहे हैं? लेकिन उन्होंने ये भी तो बात बोली कि सबसे पहली वोट चोरी यदि बात कर रहे हैं तो 1947 में सबसे पहली वोट चोरी हुई थी, जब जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया था। 28/2 के आंकड़े से सरदार वल्लभ भाई पटेल जीते थे, लेकिन गांधी की कृपा से उन्हें जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री डिक्लेयर किया गया था। अमित शाह ने तो ये भी बात बोली है सदन में। देखिए, देश में पहला चुनाव जो हुआ 1952 में हुआ, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मृत्यु हुई वो 1950 में। आप कह रहे हैं, अमित शाह जी कह रहे हैं कि जो है उनको बना दीजिएगा नेहरू जी को, तो ये कैसे संभव? पहला चुनाव तो लोकतांत्रिक हुआ ही नहीं था, वो अंदर से हुआ था, जब 30 लोगों की एक कमेटी में चयन किया जाना था मुख्य प्रधानमंत्री का, और उसमें 28/2 का आंकड़ा जो था वो आया, और उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथों में 28 वोट थे, 2 वोट जवाहरलाल नेहरू के हाथों में थे। लेकिन दबाव के कारण जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया 2 वोट होने के बाद। इस स्थिति में हमारे नेता जवाहरलाल नेहरू जी ने किस प्रकार से देश को एक लगातार अग्रसर उठाया है, देश को उन्होंने लगातार देश के लिए काम किया, देश के हित के लिए काम किया। जिस प्रकार से आज हॉस्पिटल बन रहे हैं, हर चीज बन रहे हैं, आज केवल युवा परेशान है। आप न केवल जाति धर्म मत मजाक को लेकर के आपसे चुनाव लड़ रहे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, सड़क आदि सब आप बात कर ले रहे हैं। देश में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है?
बेरोजगारी का है, महंगाई का है, शिक्षा का है, पानी का है, बिजली का है, स्वास्थ्य का है। लेकिन आप इन सब पर बिल्कुल भी बहस कर नहीं रहे। आप लोगों को जाति, धर्म, मत, मजहब के नाम पर बांटकर गंदी राजनीति कर रहे हैं या लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करता है। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है या भारत की जड़ों को कमजोर करता है। अच्छा, हालिया एक आखिरी सवाल लूंगी। हाल ही में तमिलनाडु में एक मंदिर को लेकर हाईकोर्ट का फैसला आया। उसमें कहा गया कि ये लंबी जो एक संघर्ष रहा है मंदिर के अंदर दीप जलाने का, मंदिर में दीप जलाने का फैसला हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया, जिसके विरोध में आज कांग्रेस उस जज के ऊपर महाभियोग लगाने की तैयारी कर रही है, साथ के साथ अन्य अपोजिशन लीडर्स जो है वो भी। तो ये धर्मनिरपेक्षता कहलाएगी या सांप्रदायिकता कहलाएगी? आप मेरे बात हमें समझे नहीं यार, थोड़ा सरल वे में बताइए मुझे। तमिलनाडु में एक मंदिर के ऊपर दिए नहीं जल पा रहे थे। हिंदू पक्ष गया जज के पास, हाईकोर्ट के पास। हाईकोर्ट का फैसला आया कि मंदिर के अंदर दिया जलेगा। पास में ही मंदिर के एक दरगाह है। लेकिन जब से फैसला आया है तब आपके नेता राहुल गांधी उस जज के ऊपर महाभियोग उन्हें हटाने की प्रक्रिया लाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसका आप क्या कहेंगे? इसके बारे में अभी मैंने कुछ देखा नहीं, ना मैंने न्यूज पर देखा है ना कहीं देखा है। इसके बारे में मुझे जरा भी जानकारी है तो इसका मैं तो सही मानते हैं, गलत मानते हैं? यदि इस तरह किया गया तो ये सरासर गलत है, ये गलत किया गया है। लेकिन इस पर मुझे जानकारी नहीं है तो मैं इस पर कुछ बोल सकता नहीं। हमने लोगों से बात करी वोट चोरी को लेकर और ये कहते नजर आ रहे हैं कि आने वाले समय में इसी प्रकार से संघर्ष करते रहेंगे, संघर्ष के साथी बनेंगे। देखने की बात ये रही कि एसएमसी और भारतीय जनता पार्टी जो लगातार मुखर हो रही है वोट चोरी के मुद्दे पे, आने वाले समय में क्या कुछ बदलाव करने वाली है। जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सरल न्यूज, मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे।